स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, जो कि CUET 2022 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए ली जा रही है। और विषय डोमेन है आपका भौतिक विज्ञान, और जिसके प्रश्न उत्तर जो हैं हम सेकंड लास्ट टॉपिक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके आज क्वेश्चन उत्तर करेंगे। यानी प्रश्न और उत्तरों के साथ में 5 MCQs को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5 MCQs इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अंदर। पहला प्रश्न जो है, 220 वोल्ट AC विद्युत प्रदाय बिंदुओं A और बीच के बीच में जुड़ा हुआ है। A और बीच के बीच में 220 वोल्ट AC विद्युत प्रदाय, ठीक है ना, 220 वोल्ट विद्युत प्रदाय जो है जुड़ा हुआ है। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V कितना होगा। ये यहाँ पर कंडेंसर है और कंडेंसर में यहाँ पर वोल्टेज को पूछा गया है कि विभवांतर जो है वो आपका कितना होगा। ये प्रश्न करने के लिए आपको, चूंकि यहां पर आपके बीच में जो डायोड A और B के बीच में जो संधारित्र लगा हुआ है, A और B, एक B के बीच में संधारित्र V लगा हुआ है, तो हम इस चीज को देखते हैं। A और B के मध्य डायोड संधारित्र लगा हुआ है। A तथा B डायोड के मध्य संधारित्र C लगा है, यानी बिंदु A और B है ना, बिंदु A तथा B डायोड के मध्य संधारित्र जो C लगा हो, इसका अपने को डायोड का, संधारित्र का, कंडेंसर का वोल्टेज ज्ञात करना, वोल्टेज को ज्ञात करना। यहां पर अब हम ये बात करें कि हमारे पास में P और N डायोड लगा हुआ है। डायोड P और N के दो यहां पर है, और धारा जो है हमारी वो इस प्रकार से है। धारा अगर धनात्मक है और ऋणात्मक है, अगर धनात्मक वाला पोर्शन आपको मिल जाता है या ऋणात्मक वाला मिलता है, तो डायोड के साथ में किस प्रकार का काम होगा। अगर ये धनात्मक धारा का सिरा यहां पर आ जाए तो डायोड जो है, डायोड अग्रदिशिक हो जाएगा और डायोड चालू हो जाएगा, परिपथ शुरू हो जाएगा। डायोड सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि अग्र, ये किस प्रकार का हो जाएगा, अग्र अभिनति में होगा, क्योंकि यह अग्र अभिनति में होगा अगर पॉजिटिव धारा का सिरा जो है P वाले पोर्शन पर आ जाए। और अगर ऐसा ना हो और इस डायोड के हिस्से में, P वाले पोर्शन में और N वाले पोर्शन में अब धारा का नेगेटिव हिस्सा आ जाए, धारा का नेगेटिव हिस्सा आ जाए यहां पर, तो इसके अगेंस्ट में पॉजिटिव इधर बनेगा, और ये तब पश्च अभिनति हो जाएगी। अब धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा। पश्च अभिनति हो जाएगी और धारा प्रवाह धारा प्रवाह रुक जाएगा। ये इसके अंदर दो चीजें, कंडीशंस, और परिपथ खुले परिपथ जैसा यहां पर जो है आपका माहौल बन जाएगा। कैसा परिपथ बन जाएगा, एक ओपन परिपथ और एक खुले परिपथ जैसी स्थिति बन जाएगी। धारा रुकेगी, चलेगी नहीं, और उसमें सक्रिय होकर के धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी।
अब अगर मान लीजिए मुझे उस संधारित्र का वोल्टेज ज्ञात करना है, तब की बात यह होगी, तो संधारित्र की जो वोल्टेज होगी वो आपके V नोड के बराबर में मानी जाएगी, जो कि शिखर धारा के मान के बराबर होगा। संधारित्र का जो वोल्टता है V मान लेते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगी? V नोड के बराबर में हो जाएगी। और V नोड जो होगा वो आपका शिखर मान के बराबर हो जाएगा, धारा के शिखर मान के बराबर हो जाएगा। शिखर मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर शिखर मान को हम देखें, जो V नोड है वो कितना होगा आपका? वो √2 वर्ग माध्य मूल गुणनफल के अंदर जैसा होगा, √2 इंटू VRMS के बराबर होगा। VRMS के बराबर में होगा। और वो क्या चीज है? आपका वर्ग माध्य मूल जो आपका मान होता है वही होता है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो अब V नोड किसके बराबर हो जाएगा? जो आपके प्रश्न में दे रखा है 220 वोल्ट AC प्रदाय बिंदु A और बीच में, तो यहां पर शिखर मान किसके बराबर हो जाएगा? √2 इंटू 220 वोल्ट। V नोड बराबर √2 इंटू 220 वोल्ट। तो V नोड कितना हो जाएगा? 200 √2 200 √2 के बराबर हो जाएगा। तो संधारित्र का वोल्टता कैसी हो जाएगी? 200 √2 हो जाएगी। अब इसको ऑप्शन में देखने का प्रयास करें हम, तो 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 0 और 220 √2 वोल्ट, जो कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया है, ये वाला 200 √2 वोल्ट के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो ये पहले का मान जो है वो कौन सा आ जाएगा आपका दोस्तों? डी आ जाएगा। डी इसका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में, एक फिर से आपको चित्र है, न्यूमेरिकल दे रखा है ये आपको। चित्र में दर्शाए परिपथ में यदि डायोड का अग्रदिशिक वोल्टता पाथ 0.3 वोल्ट है, तो A और B के बीच में विभवांतर कितना होगा? ये उसके ऑप्शन दे रखे हैं और वो आपको वहां पर एक डायग्राम दे रखा है। तो यहां पर VA और B, देखिए इसके और इसके बीच के अंदर जो है वो आपका क्या होना चाहिए? विभवांतर। तो A तथा B के मध्य विभवांतर वो कितना हो जाएगा? VAB। हम इसको मान लेते हैं V के बराबर, हम इसको मान लेते हैं V के बराबर मान लेते हैं। तो VAB के लिए देखें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? V माइनस 0.3 वोल्ट इक्वल्स टू, इसके लिए अगर आप बात करते हैं तो आ जाएगा 5 और 5 10, 5 + 5 इंटू किलोवाट है, 10 की पावर 3 आ जाएगी इसके साथ में। फिर उसके साथ में इंटू में धारा जो है वो आ जाएगी, धारा कितनी? 0.2 मिली एम्पियर है, इसका मतलब 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारे पास में ऑप्शन इस प्रकार से बन गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कुछ आ रहा है? इस -3 और +3 के साथ ये कट गया, 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए हैं, 5 और 5 10, तो V माइनस 0.3 बराबर 10 इंटू 0.2,
तो V माइनस 0.3 बराबर ये कितना आ जाएगा आपका 2 यहां पर है, और V का मान निकालना हो तो माइनस का 0.3 उधर चला जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा 0.3, तो V बराबर कितना आ जाएगा 2.3 वोल्ट। 2.3 वोल्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद इसको देख लीजिए किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से हो गया है। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा 10 एम्पियर है। यदि 95% उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुंचते हों तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। हमारे पास में 10 मिली एम्पियर का एक संग्राहक धारा है, यानी हमें एनपीएन एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास में। ट्रांजिस्टर है और इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि यहां पर हमारे पास में 3 चीजें होंगी। इसको हम अगले पेज पे देख लेते हैं। हमारे पास में 3 चीजें हैं यहां पर, उसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ऊपर की तरफ हमारे पास में आईसी है, संग्राहक धारा। आईसी। दूसरी ये बीचों बीच है हमारे पास में बेस धारा, ठीक है ना, ये आपकी आधार धारा। आई बी है, और उत्सर्जी धारा जो है आई ई है। ये 3 हमारे पास में यहां पर है। तो हमेशा आई ई जो है वो किसके बराबर होती है, आई बी प्लस आई सी के। आई बी प्लस आई सी के। ये हम किसी प्रकार से एक इक्वेशन को भी मान सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 हो गई है ये। अब हमारे पास में आई सी और आई ई ये दोनों बराबर हो सकती हैं। इसको मान को देखते हैं हम, आई ई बराबर आई सी। ये कब होंगी बराबर, जब इसका 95% जो हिस्सा है, यहां पर देखिए जरा एक बार, 95% उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुंचे हैं, तो तब की बात वो है। तो आई ई के साथ में 95% आई ई बराबर आई सी। अब आई सी जो है और आई ई है ये इस समय बराबर हो गए जब 95% हिस्सा आपका इस साइड में आपके पास में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर रहे। तो आई ई अब किसके बराबर हो जाएगी, आई सी इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 95 नीचे आ जाएंगे इस साइड में करते ही अपने पास में। अगर ऐसा होता है तो इसको हम आई ई के रूप में निकाल सकते हैं। आई सी कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल के अंदर, देखें आई सी दे रखी है आपके पास में 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर, और ये वाला मान भी हमारा उसी के अंदर है, तो हम उसको 10 ही रहने देते हैं, मिली एम्पियर को 10 ही रहने देते हैं। दस इंटू 100/95 मतलब 1000/95। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास में 10.526 मिली एम्पियर। 10.526 मिली एम्पियर।
मिली एम्पियर हमारे पास में आ गया। ये आपकी उत्सर्जन धारा है। आई क्या है? आपकी उत्सर्जन धारा है। उत्सर्जन धारा आपके पास में ई निकल गया है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? बी भी निकाल सकते हैं, आधार वाला धारा वो भी निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे रखेंगे? आईसी माइनस आईई माइनस आईसी। किस प्रकार से होगा? आईई बराबर आईबी प्लस आईसी। मुझे आईबी निकालना है तो ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, आईई माइनस आईसी बराबर आईबी। अगर ये इस प्रकार से आप सी वैल्यू रख दें 10.526, आईई कितना था? 10.526 माइनस आईसी कितना है? आईसी आपके पहले से ऑलरेडी देखिए 10 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.526 जो एम्पियर है वो आपका निकल आएगा, मिली एम्पियर। इसको अगर राउंडिंग ऑफ में करते हैं, क्योंकि 2 के बाद 6 आ रहा है, तो ये आपकी 0.53 मिली एम्पियर आएगा। और यही आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में कहां पर आंसर मिल रहा है हमें। ऑप्शन नंबर सी में हमें ये आंसर मिल रहा है। आधार धारा कितनी हो जाएगी? 5.3 मिली एम्पियर जो है वो आपकी हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.53 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो एक बार इसको आप पॉज करके देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन को करने का प्रयास किया गया है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, जेनर डायोड की नियामक क्रिया के समय क्या होता है? जेनर डायोड मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, उसकी नियामक क्रिया के समय क्या होता है मैंने कल आपको लिखवाया भी था, बकायदा पैराग्राफ के हिसाब से आपको लिखवाया था मैंने। तो जेनर डायोड में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर वोल्टता स्थिर रहती है, बिल्कुल नहीं था ये, तो ये गलत हो जाता है। श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध आर एस, बकायदा डायग्राम में आर एस बना हुआ है, में प्रवाहित धारा परिवर्तित नहीं होती है, बिल्कुल गलत है, ये होती है। जेनर प्रतिरोध नियत रहता है, नहीं, जेनर प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। जेनर डायोड प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, यह बात सही है। तो इसका डी ऑप्शन, जेनर डायोड प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, सही आंसर है इसका। एक बार पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, लॉजिक गेट के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। लॉजिक गेट, एंड, एएनडी गेट, नो गेट और गेट। और तो है, एंड भी है, पर नो नहीं है। जहां जहां नो है वहां नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब यहां और इसके बीच में फंस गया। एंड गेट होता है, और गेट होता है, और नॉट गेट होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। ये 3 प्रकार के गेट यहाँ पर आपके बेसिक होते हैं, इनके मिलाकर के भी गेट बनते हैं जो यहाँ पर नहीं दिए गए। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर सही हो जाता है। तो इन 5 प्रश्नों के साथ क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यूज का ये आपका जो यूनिट नंबर 9 थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।